नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात कर रहे हैं, विस्तार असीम की ओर, आध्यात्मिक विकास और वैश्विक एकता। इसका जो मूल विचार है वो ये कि इंसान का जो आध्यात्मिक विकास है या मानवीय विकास कहें, उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो असीम है। हाँ, बिल्कुल। और ये जो सामग्री है ये संत निरंकारी मिशन की शिक्षाओं से जुड़ी हुई है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे ब्रह्म ज्ञान मतलब परम सत्य को जानना हमारी सोच को बदल सकता है जी। और हमें छोटी सोच से निकालकर प्रेम, सेवा और एक तरह की वैश्विक एकता की तरफ ले जा सकता है। जी। तो आइए जरा इसको और समझते हैं कि ये असीम विस्तार का क्या मतलब है और आज की दुनिया से ये कैसे जुड़ता है। हाँ, तो देखिए इसका जो सार है वो ये है कि जब किसी को ब्रह्म ज्ञान होता है, मतलब उस एक परम सत्ता का, ईश्वर का अनुभव होता है, अनुभव, हाँ। तो वो व्यक्ति फिर हर इंसान में उसी ईश्वर का रूप देखने लगता है। और इससे होता क्या है कि वो जो दीवारें होती है ना मन की, हाँ, मेरा तेरा वाली, हाँ बिल्कुल, अपना पराया, मैं और मेरा, वो सब टूटने लगती है, सोच की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक मतलब दिमागी कसरत नहीं है, ये एक गहरा बदलाव है अंदर से। बिल्कुल, बिल्कुल। ये नज़र बदलने वाली बात है। जब आप हर एक में वही देखते हैं, तो आपका नज़रिया ही बदल जाता है। फिर आपका दायरा सिर्फ अपने घर, परिवार या समाज तक नहीं रहता। सही। वो फैलकर पूरी मानवता तक पहुंच जाता है। यही है वो चेतना का असीम विस्तार। इसमें वो एक उदाहरण भी था शायद सूरज का, कि जैसे सूरज हाँ हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है वो। बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी देता है, वैसे ही हमें भी अपना प्रेम और सेवा सबको देनी चाहिए, मतलब किसी दायरे में बांधना नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल। और यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ये सिर्फ एक सोचने की बात नहीं है। अच्छा। ये ज्ञान को व्यवहार में लाने पे जोर देता है। मतलब आपकी सोच बदली तो आपका कर्म भी बदलना चाहिए। सेवा, प्रेम, सबके लिए इज्जत। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, मतलब थ्योरी से प्रैक्टिस तक का सफर। सही कहा। ये सिर्फ कोई दर्शन या फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका सुझाया गया है। लेकिन एक सवाल उठता है, हाँ, जी। क्या ये जो बदलाव है, ये सेवा और प्रेम का विस्तार, ये सिर्फ अपनी कोशिश से होता है या फिर वो जो ब्रह्म ज्ञान का अनुभव है वही अंदर से इसको ड्राइव करता है? क्योंकि कोशिश तो कभी कभी कमजोर पड़ जाती है ना। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत का जो इशारा है वो यही है कि प्रेरणा ज्यादातर अंदर से आती है। जब आप सच में हर एक में वही दिव्य तत्व महसूस करते हैं तो भेदभाव या नफरत की भावना अपने आप कम होने लगती है। अच्छा। सेवा और प्रेम फिर स्वाभाविक हो जाते हैं। वो किसी दबाव से नहीं आते, अंदर की समझ से आते हैं। ओके। हाँ, ये जरूर है कि इसको लगातार बनाए रखना, खासकर जब मतभेद हों या मुश्किल हालात हों, वो अपने आप में एक साधना है। हाँ, ये कोई स्विच नहीं है कि ऑन किया और हो गया। बिल्कुल नहीं। सही बात है। तो अगर हम ये सारी बातें जोड़ें, ब्रह्म ज्ञान से मिली दृष्टि, सीमाओं का टूटना, सूरज की तरह प्रेम और सेवा, तो निचोड़ ये निकलता है कि आध्यात्मिक जागरूकता जो है वो हमें हमारे छोटे दायरों से निकालकर एक वैश्विक नागरिक जैसा महसूस करा सकती है। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो पहला, आत्मिक विकास की कोई हद नहीं। दूसरा, ब्रह्म ज्ञान आपकी सोच, आपका नजरिया बदलता है। जी। और तीसरा, ये बदला हुआ नजरिया आपको सबके लिए प्रेम और निस्वार्थ सेवा की ओर ले जाता है और इसी से वैश्विक एकता की संभावना बनती है। ये सब सुनने और सोचने में वाकई बहुत गहरा लगता है। हाँ, और एक बहुत जरूरी सवाल भी हमारे सामने रखता है। सोचिए, अगर हम सचमुच, जैसा ये स्रोत कह रहा है, हर इंसान में उसी एक ईश्वरीय दिव्यता को देखने का अभ्यास करें, तो हमारे रोज के व्यवहार पर, हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? हाँ। खासकर आज की दुनिया में जहाँ इतनी विविधता है, इतने मतभेद हैं, इसका कितना गहरा असर हो सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये स्रोत असीम विस्तार की बात करता है, तो क्या इस विस्तार की शुरुआत के लिए पहला कदम ये नहीं होगा कि हम पहले अपनी खुद की सीमाओं को पहचानें? वो कौन सी व्यक्तिगत, सामाजिक या सोच की दीवारें हैं जिन्होंने हमें रोक रखा है? शायद उनको समझने से ही वो विस्तार शुरू हो पाए।